दोस्तों ध्यान से सुनना। क्या आप भी सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं? दिन भर काम, भाग दौड़, तनाव, जिम्मेदारियां। लेकिन महीने के आखिर में जब जेब देखते हैं तो लगता है पैसा आया भी था क्या? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है? आप सोचते हैं मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही? अगर आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करने वाले हैं जो शायद आपको पहले किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताई। सच्चाई ये है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा दिमाग से बनता है। दुनिया में लाखों लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी भर संघर्ष में ही रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन उनकी कमाई बढ़ती ही जाती है। ऐसा क्यों? क्या किस्मत? क्या जादू? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। अगर आपकी सोच सिर्फ इतनी है कि जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, तो आप पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन बचत नहीं हो रही, निवेश नहीं हो रहा और हर महीने फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, तो समझ लीजिए समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी रणनीति में है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी सोच है जो एक आम इंसान को हमेशा व्यस्त रखती है, और वही कौन सी सोच है जो किसी इंसान को आर्थिक रूप से आजाद बना देती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले, आपका पैसा आपके पास टिके और आपका भविष्य सुरक्षित बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो समझ में आ जाएगा वो आपकी कमाई की दिशा बदल सकता है। बात नंबर 1, अपनी सोच बदलो। मेहनत नहीं, वैल्यू कमाओ। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपना समय बेचते हैं, दूसरे वो जो अपनी वैल्यू बेचते हैं। जो लोग समय बेचते हैं उनकी कमाई सीमित होती है। क्यों? क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग वैल्यू बेचते हैं उनकी कमाई समय से बंधी नहीं होती। अब सोचिए, एक मजदूर 10 से 12 घंटे काम करता है, उसे 500 या 800 रुपए मिलते हैं। वहीं एक डॉक्टर 10 मिनट में 1000 रुपए ले लेता है। फर्क क्या है? मेहनत का नहीं, फर्क है स्किल का, फर्क है वैल्यू का। जिसके पास जितनी ज्यादा खास स्किल है, जिसकी जरूरत लोगों को ज्यादा है, उसे उतना ज्यादा पैसा मिलता है। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं या खुद को अपग्रेड भी कर रहे हैं? अगर आप 5 साल से वही काम कर रहे हैं और आपकी कमाई आज भी लगभग उतनी ही है, तो समझ लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकान देती है, तरक्की नहीं। आपको हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ जाना होगा। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या? ऐसी स्किल सीखना जो कम लोगों को आती हो, ऐसी समस्या हल करना जो लोगों के लिए जरूरी हो, ऐसा काम करना जिसकी मांग बढ़ रही हो। आज के समय में देखिए, ऑनलाइन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब दिमाग से चलने वाले काम हैं। यहां पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं, सोच और रणनीति का मिलता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों 10 घंटे काम करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ आदेश का इंतजार करता है, जो बोला गया वही करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं इस काम को बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं इसे तेज कैसे कर सकता हूं, मैं इसे बड़ा कैसे बना सकता हूं। एक नौकरी करता रह जाता है, दूसरा लीडर बन जाता है। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी कमाई भी छोटी रहेगी। अगर आपकी सोच बड़ी है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब एक और जरूरी बात, अधिकतर लोग पैसा कमाने से पहले पैसा खर्च करने की सोचने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा पैसा आया, नया मोबाइल, नई बाइक, दिखावा। लेकिन अमीर लोग क्या सोचते हैं? इस पैसे को बढ़ाऊं कैसे? गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क कमाई में नहीं, सोच में होता है। गरीब सोचता है मुझे पैसा चाहिए, अमीर सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि पैसा मेरे पास खुद आए। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप सिर्फ नौकरी नहीं देखते, आप अवसर देखते हैं।
आप सिर्फ खर्च नहीं देखते, आप निवेश देखते हैं। आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, आप रणनीति बनाते हैं। याद रखिए, अगर आप आज अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आज आपने ठान लिया कि मैं सिर्फ मजदूरी मानसिकता में नहीं रहूंगा, मैं खुद को अपग्रेड करूंगा, मैं नई स्किल सीखूंगा, मैं अपनी कीमत बढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास भी। पैसा हमेशा उस इंसान की तरफ भागता है जिसके पास समाधान है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं समस्या हूं या समाधान हूं? अगर आप समाधान बन गए तो पैसा आपको ढूंढेगा। यही पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1. अपनी सोच बदलो। 2. समय मत बेचो, वैल्यू बनाओ। 3. सिर्फ मेहनत मत करो, खुद को अपग्रेड करो। क्योंकि याद रखिए, पैसा पसीने से नहीं, सोच से बनता है। बात नंबर 2, पैसा बचाना सीखो। कमाई नहीं, बचत अमीर बनाती है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर पैसा कमाकर भी आपके पास नहीं रुक रहा तो समस्या कमाई की नहीं, आदत की है। सच्चाई सुनिए, अमीर लोग ज्यादा कमाने से पहले ज्यादा बचाना सीखते हैं। और मध्यम वर्ग और गरीब लोग क्या करते हैं? जैसे ही पैसा आता है, खर्च की लिस्ट तैयार हो जाती है। घर का खर्च, बच्चों का खर्च, ईएमआई, मोबाइल, कपड़े, त्योहार, और महीने के अंत में क्या बचता है? अगले महीने से बचत करेंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता। अब एक बात ध्यान से समझिए, पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, पैसा संभालना आपको अमीर बनाता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी 25,000 रुपये है। पहला आदमी 25,000 कमाता है और 25,000 खर्च कर देता है। दूसरा आदमी 25,000 कमाता है और 5,000 पहले दिन ही अलग रख देता है। 5 साल बाद फर्क दिखेगा या नहीं? जरूर दिखेगा। पहला आदमी अभी भी संघर्ष में रहेगा, दूसरा आदमी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग। अब आप कहेंगे, मेरी कमाई ही कम है, मैं कैसे बचाऊं? लेकिन सच्चाई यह है, बचत कमाई से नहीं, अनुशासन से होती है। अगर आपकी कमाई 10,000 है तो 1,000 बचाइए। अगर 20,000 है तो 2,000 से 3,000 बचाइए। पहले खुद को पैसा दीजिए, फिर दुनिया को। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पहले सबको पैसा देते हैं और अगर कुछ बच गया तो खुद को। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? पहले खुद को देते हैं, सेविंग, बाकी से खर्च मैनेज करते हैं। एक नियम बना लीजिए, कम से कम 10% से 20% बचत हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरी बड़ी गलती, लोग बचत करते ही नहीं, या अगर करते भी हैं तो घर में रख देते हैं, और फिर अचानक कोई खर्च आया तो वो पैसा भी चला गया। बचत का मतलब सिर्फ पैसा अलग रखना नहीं, बचत का मतलब है उस पैसे को छूना नहीं। उसे अलग अकाउंट में रखिए, उसे निवेश की सोच के साथ रखिए। तीसरी जरूरी बात, इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च अलग नहीं है तो आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं। कोई बीमारी, नौकरी चली गई, अचानक बड़ा खर्च, और पूरी जिंदगी हिल जाती है। इसलिए पहले सुरक्षा, फिर आराम। आज लोग क्या करते हैं? पहले आराम, फिर सुरक्षा। यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक गहरी बात समझिए, जिस इंसान के पास बचत नहीं होती वो हमेशा डर में जीता है। नौकरी छूट गई तो, बीमारी आ गई तो, व्यापार में घाटा हो गया तो। लेकिन जिसके पास बचत है उसके पास आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। बचत आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, बचत आपको मानसिक शांति देती है, और जहां शांति है वहीं सही निर्णय लेने की ताकत है। अगर आप आज से ही एक छोटा कदम उठाएं, हर महीने तय राशि बचाएं, अनावश्यक खर्च कम करें, दिखावा छोड़ें, तो 2 से 3 साल में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। याद रखिए, जो लोग कहते हैं मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, असल में उनके पास बचाने की आदत नहीं है। पैसा हमेशा वहीं टिकता है जहां अनुशासन होता है। इसलिए आज से तय कीजिए, 1. कमाई चाहे कम हो, बचत जरूर होगी। 2. पहले खुद को भुगतान, फिर दुनिया को। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास रुकना शुरू हो गया तो वही पैसा आगे चलकर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, ज्यादा बचाने से होती है। बात नंबर 3, खर्च नहीं, निवेश करना सीखो, पैसा आपके लिए काम करे। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कमाना और बचाना काफी नहीं है,
आपको निवेश करना सीखना होगा। क्योंकि सच्चाई ये है, जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन आपने काम करना बंद किया, कमाई भी रुक जाएगी। तो सवाल है, क्या आप जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे? यही फर्क है आम इंसान और अमीर इंसान में। आम इंसान पैसा कमाता है, खर्च करता है। थोड़ा समझदार इंसान पैसा कमाता है, बचाता है। लेकिन अमीर इंसान पैसा कमाता है, बचाता है, निवेश करता है। अब समझिए निवेश क्या है। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। निवेश का मतलब है आज थोड़ा त्याग ताकि कल बड़ा फायदा मिले। सबसे पहला निवेश खुद पर। अगर आप नई स्किल सीखते हैं, कोई कोर्स करते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, तो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ती है। यह सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर निवेश है। दूसरा निवेश ऐसी चीजों में जो पैसा बनाए, जैसे छोटा बिजनेस, ऑनलाइन काम, किसी प्रोडक्ट की बिक्री, किराए पर देने वाली संपत्ति या सही जगह किया गया वित्तीय निवेश। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, नया मोबाइल खरीद लीजिए। 2 साल बाद उसकी कीमत आधी हो जाएगी। दूसरा, उसी पैसे से कोई स्किल सीख लीजिए या छोटा साइड बिजनेस शुरू कर दीजिए। 2 साल बाद वो पैसा दोगुना भी हो सकता है। फर्क साफ है, एक चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है, दूसरी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है। यही है खर्च और निवेश का अंतर। अब एक और गहरी बात समझिए। गरीब और मध्यम वर्ग क्या खरीदते हैं? ऐसी चीजें जो दिखती अच्छी हैं। अमीर क्या खरीदते हैं? ऐसी चीजें जो कमाई करती हैं। आज लोग ईएमआई पर गाड़ी लेते हैं, महंगे कपड़े लेते हैं, दिखावे में पैसा उड़ाते हैं। लेकिन निवेश की बात आए तो कहते हैं अभी पैसे नहीं हैं। सच्चाई ये है, निवेश करने की इच्छा नहीं है। अब एक नियम याद रखिए। 1. खर्च वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाल दे। 2. निवेश वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। आपको हर बार खुद से पूछना है, मैं जो खरीद रहा हूं, क्या वो मेरे लिए पैसा बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो सोचिए क्या वो जरूरी है। अब बात करते हैं पैसा आपके लिए काम कैसे करे। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। शुरू में आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 5 से 10 साल बाद वही छोटा छोटा निवेश बड़ी ताकत बन जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। छोटे कदम लेकिन लगातार कदम। याद रखिए, अमीर बनने के लिए एक बड़ा मौका नहीं चाहिए, छोटे छोटे सही फैसले चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जल्दी अमीर बनने की लालच मत रखिए। गलत जगह निवेश करेंगे तो पैसा डूब भी सकता है। इसलिए सीखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। धीरे धीरे किया गया सही निवेश तेज कमाए गए गलत पैसे से बेहतर होता है। अगर आप आज से तय कर लें, 1. कमाई का एक हिस्सा निवेश होगा। 2. खुद की स्किल पर हर साल खर्च निवेश करेंगे। 3. दिखावे से ज्यादा भविष्य पर ध्यान देंगे, तो 5 साल बाद आपकी आर्थिक स्थिति आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। याद रखिए, अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और यही असली आजादी है। बात नंबर 4, सिस्टम बनाओ, ऐसी कमाई जो आपके बिना भी चले। चौथी और सबसे ताकतवर बात, अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो सिर्फ मेहनत, बचत और निवेश ही नहीं, आपको सिस्टम बनाना होगा। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है ऐसी व्यवस्था, ऐसा तरीका, ऐसा मॉडल जहां आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर न हो। आज आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, कल बीमार हो गए तो कमाई रुक जाएगी। अगर आपकी कमाई 100% आपके शरीर और समय पर टिकी है तो आप अभी भी मजदूरी मॉडल में हैं। चाहे आप नौकरी में हो या छोटा व्यापार कर रहे हो, अगर आपके रुकते ही कमाई रुक जाती है तो आपको सिस्टम बनाना सीखना होगा। अब समझिए इसे आसान भाषा में। सिस्टम मतलब ऑटोमैटिक आय का तरीका। ऐसा काम जो एक बार मेहनत करने के बाद बार बार कमाई करे। ऐसा ढांचा जो आपके बिना भी चलता रहे। उदाहरण समझिए। एक दुकानदार है, वो खुद ही दुकान खोलता है, खुद ही बेचता है, खुद ही हिसाब करता है। अगर वो एक दिन नहीं गया, दुकान बंद। दूसरा दुकानदार क्या करता है? कर्मचारी रखता है, प्रक्रिया तय करता है, सिस्टम बनाता है। वो हर समय दुकान पर नहीं होता, फिर भी कमाई चलती रहती है। फर्क क्या है? सिस्टम का। अब इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या आप साइड इनकम बना सकते हैं?
क्या आप कोई स्किल सीखकर फ्रीलांस काम शुरू कर सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ बना सकते हैं जो बार बार आय दे? अगर आप व्यापार करते हैं, क्या आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है? या सब कुछ आप पर ही निर्भर है? सिस्टम बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. प्रक्रिया काम कैसे होगा ये तय होना चाहिए, ताकि हर बार आपको नया सोचने की जरूरत न पड़े। 2. लोग हर काम खुद मत कीजिए, छोटा हो या बड़ा, काम बांटना सीखिए। 3. ऑटोमेशन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेटिक सेल सिस्टम, ये सब सिस्टम का हिस्सा हैं। अब एक गहरी बात समझिए। अमीर लोग समय को आजादी से जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आय उनके समय से बंधी नहीं होती। और जो लोग सिर्फ मेहनत पर निर्भर हैं, उनका समय भी बंधा होता है और पैसा भी। अगर आप 10 साल बाद भी उसी जगह खड़े नहीं रहना चाहते, तो आज से सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। छोटा ही सही, लेकिन शुरू कीजिए। जैसे 1. हर महीने निश्चित निवेश ऑटो डिडक्ट। 2. साइड इनकम का एक स्रोत। 3. एक स्किल जो ऑनलाइन कमाई दे सके। 4. एक छोटा बिजनेस मॉडल। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन एक दिन आप महसूस करेंगे, अब पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आ रहा, अब पैसा संरचना से आ रहा है। और यही असली बदलाव है। याद रखिए, मेहनत आपको जीवित रखती है, बचत आपको सुरक्षित रखती है, निवेश आपको बढ़ाता है, लेकिन सिस्टम आपको आजाद करता है। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो पैसा आपके पीछे आएगा, और अगर सिस्टम नहीं बनाया तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे। इसलिए आज से तय कीजिए। 1. सिर्फ मेहनत नहीं, संरचना बनाएंगे। 2. सिर्फ काम नहीं, मॉडल बनाएंगे। 3. सिर्फ कमाई नहीं, आजादी बनाएंगे। क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता से आती है, और आर्थिक स्वतंत्रता सिस्टम से आती है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनी है। मेहनत जरूरी है, बचत जरूरी है, निवेश जरूरी है, लेकिन अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो आप जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहेंगे और पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं 30 दिन काम न करूं तो क्या मेरी कमाई बंद हो जाएगी? अगर जवाब हां है तो आज से शुरुआत कीजिए। छोटा शुरू कीजिए, धीरे शुरू कीजिए, लेकिन सिस्टम बनाइए। क्योंकि मेहनत आपको जीवित रखती है, बचत आपको सुरक्षित रखती है, निवेश आपको बढ़ाता है, लेकिन सिस्टम आपको आजाद करता है। और असली अमीरी पैसों से नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता से आती है। अगर आपको ऐसी ही सोच बदल देने वाली बातें पसंद आती हैं, अगर आप सिर्फ कमाना नहीं बल्कि आजाद होना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सिस्टम बनाऊंगा। क्योंकि अब हम सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, हम संरचना बनाएंगे, हम मॉडल बनाएंगे, हम आजादी बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी बात के साथ जो आपकी सोच बदल देगी।